नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से मिशन अंकुर निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी की हमें प्रदान की गई है। इसमें देखेंगे प्रत्येक सप्ताह के लिए अलग अलग दिवस गतिविधियां दी गई हैं। आप इन्हें आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक से भी पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सप्ताह 7 के दिवस 5 एवं 6 की जो गतिविधियां हैं इसे हम कैसे पूर्ण करेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सप्ताहों के सभी दिवस की आप गतिविधियों को पूर्ण करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं सप्ताह 7 का दिवस 5। इसमें भी देखिए पाठ 2 मैं हूँ नीम। मौखिक भाषा विकास है। इसमें देखेंगे हम चित्र को देखना है और इसके माध्यम से हम प्रश्नों के आंसर आसानी से बता सकते हैं। मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न है, चित्र में दी गई सामग्री के नाम बताइए। यहाँ पर चित्र में क्या क्या सामग्री है, जैसे नीम की देखिए पत्तियाँ हैं, इसके बाद है साबुन है और तेल है और क्रीम है। इसके बाद नीम का तेल पेड़ के किस भाग से निकाला जाता है, तो बीज या फल से। आपके घर में कौन कौन से तेल आते हैं, सरसों का तेल, आंवला तेल इत्यादि जो तेल आते हैं उनके नाम आप बता सकते हैं। फोड़े फुंसी होने पर आप क्या क्या लगाते हैं, तो नीम का तेल लगाते हैं और डेटॉल और अन्य जो दवाइयाँ हैं हम लगाते हैं। इसके बाद है चित्र में दिए गए साबुन का नाम क्या होगा, नीम साबुन होगा। इसके बाद है मौखिक चर्चा आधारित लेखन। इसमें देखिए प्रश्न, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो आप यहाँ पर जो इस चर्चा में आए गए शब्द हैं इन्हें आपको यहाँ लिखना है, जैसे कि सामग्री नीम, नीम का तेल, पेड़, फोड़ा फुंसी, साबुन इत्यादि शब्दों को आपको लिखना है। इसके बाद है नहाने के साबुन के 3 नाम लिखिए। तो नहाने के साबुन के 3 नाम, जैसे कि निरमा साबुन, डेटॉल साबुन और लाइफ बॉय साबुन। इसके बाद है नीम से क्या क्या बनता है, नीम से औषधि, दातून, तेल, साबुन, क्रीम और फर्नीचर। इसकी लकड़ी से फर्नीचर भी बनते हैं। इसके बाद देखिए पठन बोध में निर्देश, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 6 एवं 7 से अनुच्छेद मेरे पेड़ पर खालिस्तान सुखी होते हैं को पढ़िए। इसके बाद है मौखिक प्रश्न, ऐसे फलों के नाम लिखिए जिसमें एक गुठली निकलती है, जैसे कि बेर, जामुन, आम। इसके बाद है नीम का तेल पेड़ के किस भाग से बनाया जाता है, फल या नीम के बीज से। लिखित प्रश्न में बच्चों को फुंसियाँ तंग कैसे करती हैं, शरीर में खुजली होती है, जलन होती है और इत्यादि, जिससे कि हम परेशान होते हैं। तो हम इसका आंसर इस प्रकार से बता सकते हैं। अगला प्रश्न, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 7 के अभ्यास प्रश्नों घ, ड, च को अपनी कॉपी में पूर्ण करें। इसके बाद है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। शब्दों को लिखें, जैसे निरंतर, संख्या, करीब और किरणें, इन्हें आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है शब्दों को पढ़ें। देखिए सुबह सुबह, जल्दी जल्दी, गांव गांव, छोटे छोटे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े। वाक्य में से रेखांकित शब्दों के अर्थ बताइए। जैसे देखिए उदाहरण के लिए, आम की गुठली से नया पौधा बनता है। देखिए अर्थ, गुठली इसे हम कह सकते हैं बीज। सोनम को रचना तंग करती है, तंग करना अर्थात परेशान करती है। राम नए कपड़े देखकर प्रसन्न हो गया, प्रसन्न का खुश हो गया। इसके बाद है मेरे घर एक संदूक है, तो संदूक को हम पेटी कहते हैं, तो पेटी हम लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। जैसे अनाज, अनाज का वाक्य में प्रयोग, किसान ने खेत में अनाज उगाया, पेड़ से हमें फल मिलते हैं, छाया मिलती है। इस प्रकार से आप वाक्य लिख सकते हैं। निर्देश, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 10 का अभ्यास अपनी कॉपी में करें। धारा प्रवाह पठन में देखिए पढ़िए, आपने नीम के बारे में पढ़ा है और जाना है। ऐसी बीमारी भगाने वाला एक और पौधा है, उसका नाम है तुलसी। तुलसी भी एक औषधि पौधा है। सर्दी जुकाम होने पर चाय में इसी की पत्तियां डाली जाती हैं। तो उसके अंतर्गत मौखिक प्रश्न है, चाय में तुलसी के पत्ते क्यों डाले जाते हैं, सर्दी जुकाम भगाने के लिए, होने पर भगाने के लिए। इसके बाद है बीमारी भगाने वाले 2 पौधों के नाम है तुलसी और नीम। इसके बाद देखिए अगला
स्वतंत्र अभ्यास में सूचना दी गई है विद्यालय पत्रिका नटखट का प्रकाशन। क्या आप पत्रिका के अंक में स्वयं का फोटो देखना चाहते हैं? इस पत्रिका में विद्यार्थियों की स्वरचित रचनाओं मित्रों को स्थान दिया जाएगा। आज ही स्वयं की अप्रकाशित रचनाएं और चित्र अपने कक्षा शिक्षक को दीजिए। इस प्रकार से यहाँ सूचना दी गई है। इसके बाद देखिए, उत्कृष्ट चित्र को पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाएगा। उत्कृष्ट रचनाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। नोट, अपनी फोटो और रचनाओं के साथ अपना नाम, उम्र, कक्षा अवश्य लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। तो आपको इसे देखना है। इसके बाद देखिए, जो सूचना दी गई है इससे हम आसानी से प्रश्नों के आंसर बता सकते हैं। उक्त सूचना किसके विषय में है? पत्रिका के प्रकाशन के बारे में है। इसके बाद है, मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाएगा उत्कृष्ट चित्र। इसके बाद रचनाएं किसके पास जमा करना है? कक्षा शिक्षक के पास। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस सूचना से हम आसानी से प्रश्नों के आंसर कर सकते हैं। इसके बाद है, श्रुत लेखन में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्यों को आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखिए, सप्ताह 7 का दिवस 6। देखिए, हमें अंतिम दिवस सप्ताह का जो अंतिम दिवस होता है, इसमें हमें सप्ताह के पहले दिवस से लेकर 5वें दिवस तक की जो हमने गतिविधियाँ किया है इसका दोहराव हमें सब दिवस 6 में करना पड़ता है। जैसे देखिए, दिवस 6 इसमें दिया है मौखिक भाषा विकास। इसमें देखिए, मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न, 2 मीठे और 2 खट्टे फलों के नाम बताइए। तो आप बता सकते हैं 2 मीठे जैसे अमरूद और पपीता, और खट्टे फल हैं आंवला और नींबू। इसके बाद है, आपके घर या फूल के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं, नाम बताओ। तो आप बता सकते हैं अपने घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं उनके नाम आप बता सकते हैं। जैसे कि आम, नीम, केला, पपीता इत्यादि पेड़ हैं, उनके नाम बता सकते हैं। 2 औषधि पौधों के नाम बताइए, तुलसी और नीम। इसके बाद है, क्या आप ऐसे पेड़ों को जानते हैं जो बड़े हैं और घनी छाया देते हैं? तो देखिए, नीम और पीपल, बरगद इत्यादि पेड़ों के नाम आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है मौखिक चर्चा आधारित लेखन। देखिए प्रश्न, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ से जो शब्द आए हैं इन्हें आपको यहाँ से छाट कर लिखना है। जैसे कि मीठे, खट्टे, फल, स्कूल, घर, पेड़, औषधियाँ, अपनी पसंद के कोई भी आप शब्दों को लिख सकते हैं। फिर है, फूलों वाले 4 पौधों के नाम लिखिए। तो फूल वाले 4 पौधे गुड़हल, गेंदा, सूरज और अन्य आप लिख सकते हैं, सूरजमुखी इत्यादि। इसके बाद है, नीम के, देखिए यहाँ सूरजमुखी लिखना है आपको, और अन्य आप लिख सकते हैं फूल वाले गुलाब। नीम के पेड़ के 2 उपयोगी भागों के नाम लिखिए। तो फल और जड़। इसके बाद है, पठन बोध में पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 7 के अनुच्छेद देखा आपने, मेरे सभी अंग खालिस्तान सुखी होते हैं को पढ़िए। आपको इसे पढ़ना है निर्देश अनुसार। इसके बाद है, मौखिक प्रश्न, पेड़ों की छाया घनी क्यों होती है? तो आप बता सकते हैं, पत्तियों के घने होने के कारण। लिखित प्रश्न में देखिए, आप कौन कौन से पेड़ों के नीचे खेलते हैं, नाम बताओ। जैसे कि नीम के पेड़ के नीचे, पीपल, बरगद इत्यादि पेड़ों के आप नाम बता सकते हैं। अगला है, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 7 के प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी में पूर्ण करें। अब है, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। जैसे बरगद का पेड़ विशाल होता है, तो अब इसे पढ़कर लिखना है। इसके बाद है, नीम के पेड़ के मोटे तने पर बच्चे झूला डालते हैं, इसे पढ़कर आपको लिखना है। इसके बाद है, समानार्थी शब्द का मिलान कीजिए। जैसे रात का रजनी, सूर्य का रवि, पानी का जल और नदी का सरिता। इस प्रकार से हम समानार्थी शब्दों का मिलान कर सकते हैं। इसके बाद है, बुखार आने पर नीम के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? फूल और निबोरी का, फल का। नीम के पेड़ के बारे में 2 वाक्य लिखिए। पत्तियाँ, नीम के पेड़ की पत्तियाँ घनी होती हैं, फूल और फल भी लगते हैं। धारा प्रवाह पठन में, मेरी सघन शीतल छाया में बच्चे खेलते हैं और पशु आराम करते मिल जाते हैं। गांव में बड़े बूढ़े की चौपाल मेरे ही नीचे जमती है। मेरी पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती हैं। देखिए, मौखिक प्रश्न, सघन का, इनसे आपको आशय बताना है। सघन का घना, शीतल का ठंडा और छाया का प्रतिबिंब से देखिए आप इनका आशय बता सकते हैं। इसके बाद लिखित प्रश्न में, चौपाल कहाँ लगती है, चौपाल कहाँ जमती है, लिखिए। तो चौपाल पेड़ के नीचे जमती है। इसके बाद है, समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर छात्र द्वारा प्रति मिनट कितने शब्द पढ़े गए उनकी संख्या बता सकते हैं।
स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र पठन में राधा के आंगन में आम और नीम का पेड़ है। वह पके आम खाती है। वह जानती है कि जीने के लिए शुद्ध वायु जरूरी है। शुद्ध वायु पेड़ों से मिलती है। राधा पेड़ लगाना सुरक्षा करना पसंद करती है। तो इस प्रकार से आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके अंतर्गत लिखित प्रश्न है, राधा के आंगन में किसका पेड़ है? तो आप देख सकते हैं आम और नीम का पेड़ है। शुद्ध वायु किससे मिलती है? पेड़ों से। इसके बाद है श्रुत लेखन। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य को आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर सप्ताह 7 के दिवस 5 और 6 के अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं, वर्कशीट दी गई है, इसे आसानी से हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, आशा है कि आपको ये सभी वर्कशीट के अंतर्गत जो गतिविधियाँ हैं समझ में आ गई होंगी। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।